रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि नलकूबर और मणिग्रीव कौन थे और उनका वध कैसे हुआ। तो आओ हम शुरू करते हैं। कृष्ण जब ओखली से बंध गए, लेकिन फिर भी उनको चैन कहाँ था। उन्होंने इधर उधर टुकुर टुकुर देखना प्रारंभ किया। उनकी दृष्टि नंद के प्रांगण में खड़े अर्जुन के दो वृक्षों पर पड़ी। वस्तुतः पूर्व जन्म में ये दोनों वृक्ष प्रभु भक्त यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों ही शिव भक्त थे। धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की अधिकता के कारण ये घमंडी बन गए थे। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और वे स्वयं को अजय समझने लगे। एक दिन मंदिरांध होकर निर्वस्त्र अवस्था में गंधर्व कन्याओं के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। तभी संयोगवश नारद जी उधर से गुजरे। गंधर्व कन्याओं ने लज्जावश ऋषि के श्राप के भय से तुरंत वस्त्र पहन लिए, परंतु कुबेर पुत्र यूं ही खड़े रहे। क्रुद्ध नारद ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, मेरे भक्त कुबेर के ये पुत्र हालांकि अच्छे परिवार से हैं, पर गलत कार्यों के कारण ये दुस्साहस और अशिष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि ये वृक्ष बन जाएं, लेकिन इनकी स्मृति बनी रहेगी और श्री कृष्ण के स्पर्श से इनका उद्धार होगा। तब दोनों कुबेर पुत्र अर्जुन के वृक्षों में परिवर्तित हो गए और यमला अर्जुन के नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण ने वृक्षों को देखकर मन ही मन सोचा, आज मैं बैल बनूंगा और ओखली गाड़ी बनेगी जिसे मैं खींचूंगा। उन्होंने जोर लगाकर ओखली गिराई और घुटनों के बल चलते हुए उन वृक्षों की ओर गए। वे स्वयं तो दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कृष्ण ने जब जोर लगाया तो दोनों वृक्ष उखड़कर धरती पर गिर पड़े। जोरों की आवाज़ हुई और दो दिव्य सुंदर युवक प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और सड़क चले गए। वृक्षों के गिरने से हुए भयंकर नाद को सुनकर सभी लोग वहां आ गए। अर्जुन वृक्षों के धराशायी होने की सूचना नंद जी को भी दी गई। सभी ने उनसे कहा, यह सब श्री कृष्ण जी की करतूत है। उसने जोर से ओखली खींची और ये दो वृक्ष गिर पड़े, लेकिन नंद ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया कि एक छोटा सा बालक इतने बड़े दो वृक्षों को कैसे गिरा सकता है। उन्होंने देखा कि कृष्ण तो अभी भी ओखली से बंधे हुए हैं। नंद जी ने उनके बंधन खोले और लोगों की बातों को अनसुना किया। धन्यवाद।